मैं के शुक्ल, संस्कृत का अध्यापक सीता इंटर कॉलेज के। आज मैं आप सबको कक्षा 10 में सूक्त सुधा नामक पाठ, जो सूक्तियों का अमृत है, उसे पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें महापुरुषों के द्वारा कहे गए सुंदर सुंदर वचनों का सूक्तियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन सूक्तियों में संस्कृत भाषा का महत्व, विद्या और शास्त्रों का अध्ययन मनन और वास्तविक आभूषण और पृथ्वी पर रत्न, इनके बारे में चर्चा की गई है। इसमें इस सूक्त में जो पहला श्लोक है, ये हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम के सूक्त सुधा नामक पाठ से लिया गया है। इसमें इस पहले सूक्त में श्लोक में संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया है कि संस्कृत भाषा का महत्व, क्योंकि संस्कृत भाषा में 4 वेद, उपवेद, 18 पुराणे और तमाम सारे ये ग्रंथ लिखे हुए हैं। संस्कृत भाषा प्राचीन काल की भाषा रही है। उसी संस्कृत भाषा के विषय में कवि जो है वो बता रहा है। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिरवाण भारती। गिरवाण भारती यानी संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा के अनेकों नाम हैं, अमर भारती, गिरवाण भारती। इस तरीके से ये संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है, मधुर है और दिव्य है। तस्माद्य, तस्माद्य का मतलब होता है तस्मात् ही, अगर इसकी संविच्छेद की जाए, उससे अधिक उसका काव्यम मधुरम, काव्य मधुर होता है। और तस्मादपि, तस्मात् अपि, उससे भी अधिक मधुर उसके सुभाषितम, सुंदर सुंदर वचन है। सुभाषितम माने सुंदर सुंदर वचन। इस तरीके से हमारी संस्कृत भाषा के महत्व को बताया गया कि संस्कृत भाषा कितनी विशाल है। कवि ने अगले चरण में दूसरे श्लोक में इस पृथ्वी पर वास्तविक रत्नों के बारे में बताया है कि इस पृथ्वी पर वास्तविक रत्न कौन कौन से हैं। जल, अन्न और सुंदर सुंदर वचन, जिनसे जीवन चलता है। अगर ये रत्न न हो तो जीवन संभव नहीं है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग जो होते हैं, वह कागज़ के टुकड़ों अर्थात रुपयों, हीरे जवाहरात अर्थात पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न की संज्ञा मानते हैं। लेकिन कवि ने इसमें इनको रत्न नहीं माना है। देखें, पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। इस पृथ्वी पर 3 माने 3 रत्न हैं। कौन कौन? जलम, अन्नम, सुभाषितम। सुभाषितम माने सुंदर सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्खों के लिए, मूढ़ै मूर्खों के लिए, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में रत्न संज्ञा, रत्न की संज्ञा विधीयते कही जाती है। जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं उनके लिए कवि ने पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा कही गई है, जबकि ये वास्तविक रत्न नहीं होते हैं। वास्तविक रत्न जो हैं वो अन्न, जल और सुंदर सुंदर वचन होते हैं। इसके बाद ये तीसरा श्लोक है। ये सब सूक्त सुधा के ही श्लोक हैं। तीसरे श्लोक में कवि ने बताया कि बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्तियों का समय कैसे व्यतीत होता है। मूर्ख व्यक्ति का समय कैसे जाता है, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय कैसे जाता है, वो बताया। काव्य शास्त्र विनोदेन। इसमें काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी विनोदेन माने आनंद में, काव्य शास्त्र के आनंद में। कालो माने समय, गच्छत माने जाता है, धीमताम माने बुद्धिमानों का। तो पहले नंबर पर हम रखते हैं
धीमताम कालो गच्छति काव्य शास्त्र विनोदेन, यानी बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में जाता है। व्यसनेन, व्यसनेन माने होता है बुराइयों से। व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा, मूर्खाणाम मूर्खों का, मूर्खों का समय जो होता है वो व्यसनेन बुराइयों से, निद्रया सोने से, और कलहेन लड़ाई झगड़ा करने से व्यतीत होता है। यही इस श्लोक में बताया गया, दोनों की पहचान बताई गई। तीसरा अगला श्लोक है, इसमें कवि ने बताया कि जहाँ सज्जन व्यक्ति रहते हैं वहाँ का परिवेश कैसा होता है, वहाँ की स्थिति कैसी होती है, वहाँ श्लोक छंद अपने को क्या प्राप्त करता है, और जहाँ असज्जन व्यक्ति रहते हैं वहाँ श्लोक अपने को क्या प्राप्त करता है। दोनों में अंतर बताया है, दोनों में अंतर स्पष्ट है। श्लोकस्तु श्लोकताम, श्लोकस्तु माने श्लोक, श्लोकताम माने यश को, याति माने प्राप्त करता है, श्लोक छंद वहाँ अपने यश को प्राप्त करता है। यत्र तिष्ठन्ति साधवा, यत्र माने जहाँ, साधवा माने सज्जन व्यक्ति बैठे, सज्जन व्यक्ति रहते हैं। जहाँ सज्जन व्यक्तियों की अधिकता रहती है, सज्जन व्यक्ति रहते हैं, वहाँ श्लोक अपने यश को प्राप्त करता है। अर्थात कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ सज्जन व्यक्ति रहते हैं वहाँ यानी सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे वचन, शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन इस तरीके का रहता है, कोई किसी प्रकार का और दूसरी भाषाओं का प्रयोग नहीं रहता। इसके विपरीत लकारो लुप्यते, लकारो लुप्यते, लकारो माने ला, लकार माने ला होता है, लुप्यते गायब हो जाता है। यानी श्लोक में ला का लोप हो जाए अगर तो शोक बचता है, अगर निकाल दिए लकारो लुप्यते, लकार यानी ला का लोप हो जाता है श्लोक में, अर्थात शोक ही रहता है। यत्र तिष्ठन्ति असाधवा, तिष्ठन्ति असाधवा, इसकी संधि विच्छेद की जाएगी तो यह होगा तिष्ठन्ति और प्लस असाधवा। जहाँ असज्जन व्यक्ति रहते हैं वहाँ श्लोक में ला का लोप हो जाता है, अर्थात शोक ही बचता है। अगर श्लोक में आप ला को निकाल दीजिए तो उसमें केवल शोक ही रहता है। अगले श्लोक में कवि ने बताया कि मनुष्य को अवसर के अनुकूल कार्य करना चाहिए। अगर वो अवसर के अनुकूल कार्य नहीं करता है तो उसे भारी क्षत सहनी पड़ती है। इसमें बताया गया कि अगर अवसर के अनुकूल देवताओं के गुरु भी अगर बोलें तो उन्हें भी बुद्धि की अवहेलना सहनी पड़ती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भारी भरकम व्यक्ति हमारे सामने आ रहा है, 5-10 व्यक्ति खड़े हैं, तो हमें उस हिसाब से बोलना चाहिए। अगर हमारे में शक्ति नहीं है तो, नहीं तो हम अगर बहुत अकल करके बोलेंगे तो हमारी बेइज्जती ही हो जाएगी। अगर हम ताकतवर हैं, कोई और कमज़ोर है, तो हमको उस हिसाब से बोलना चाहिए। अवसर के अनुसार आदमी को काम करना चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल पक्के नियम पर हम चल ही रहे हैं। अगर अवसर हमारा है कि घर में खाने को नहीं है, अगर कोई काम करना पड़ जाए तो ये नहीं कि हम टीचर हैं, हम ये काम नहीं कर सकते और परिवार भूखों मरे। अवसर के अनुसार देखते हुए हमको काम करना चाहिए। अप्राप्त कालम वही श्लोक में बताया गया, व्यवहारिक श्लोक है और इसको जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अगर हम इन सूक्तियों को, इन श्लोकों को अपने जीवन में उतार लें तो हम अमृत को प्राप्त हो सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अप्राप्त कालम अवसर के अनुकूल न होना, अप्राप्त कालम अवसर के अनुकूल न होना। वचनम बृहस्पति अब्रुवन, यानी अवसर के अनुकूल न हो करके, अगर अवसर के अनुकूल वचनों को देवताओं के गुरु भी न बोलें, प्राप्नुयात्, तो वो भी प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? बुद्धि अवज्ञानम अपमानम च, यानी बुद्धि की अवहेलना
और अपमान, उनको भी बुद्धि की अवहेलना, उनको भी अपमान सहना पड़ेगा और बुद्धि की अवहेलना होगी शाश्वतम माने हमेशा। इसलिए मनुष्य को अवसर के अनुकूल बोलना चाहिए, अवसर के अनुकूल उसे कार्य करना चाहिए। इसके बाद अगले श्लोक में बताया गया कि हमें श्रद्धापूर्वक पूछने वाले का श्रद्धापूर्वक जवाब देना चाहिए। जो श्रद्धा से नहीं पूछता है वह उसके पूछने का जो आशय है वह निरर्थक है। वाच्यम श्रद्धा समेतस्य प्रक्षतश्च विशेषतः, जो श्रद्धा के समेत पूछने वाले का विशेष तौर से उसका उत्तर देना चाहिए। प्रोक्तम श्रद्धा विहीन से अरण्य रुदितोपमम, और जो श्रद्धा विहीन होकर के उत्तर देता है वह जंगल में रोने के समान, अरण्य रुदितो उपमम, जब इसकी संविच्छेद की जाएगी तो श्रद्धा विहीनस्य आपि अरणस्य रुदितो उपमम, यानी श्रद्धा विहीनस्य, श्रद्धा विहीन के, जो श्रद्धा विहीन होता है, श्रद्धा विहीन उसमें श्रद्धा नहीं होती है, ऐसे वाक्य बोलता है वह जंगल में रुदन के समान अर्थात निरर्थक होता है उसका बोलना। अगले श्लोक में कवि ने बताया, ये भी सूक्ति सुधा का है कि विद्या ऐसी चीज है जो सबका मान बढ़ाती है और सबका आभूषण होती है। विद्या ही ऐसी चीज है जिसे कोई बांट नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, कोई शत्रु इसे ले नहीं जा सकता, और इसकी सेवा वही लोग करते हैं विद्वान जो देवताओं के समान ज्ञानी होते हैं। वसुमती पतिना, वसुमती पतिना, पतिना माने स्वामी के द्वारा, वसुमती माने पृथ्वी, पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा, यानी राजा के द्वारा। वसुमती पतिना, वसुमती पति कहते हैं राजा को, पतिना राजा के द्वारा, राजा के द्वारा नु सरस्वती, सरस्वती माने विद्या ज्ञान, नहीं ली जा सकती। बलवता रिपुणा, बलवता माने शक्तिशाली, रिपुणा माने शत्रु के द्वारा, न च नियते नहीं ले जाई जा सकती, यानी शक्तिशाली शत्रु भी इसे नहीं ले जा सकता आपके पास से। समविभाग हरैना, समविभाग, समविभाग माने समान रूप से बांटने वाला, हरै न विभज्यते, विभज्यते माने बांट सकता है, समान रूप से बांटने वाला, समविभाग समान रूप से बांटने वाला, हरै न विभज्यते इसे नहीं ले सकता, इसे बांट नहीं सकता। विबुध बोध बुधै अभिसेव्यते, विबुध, विबुध माने देवता, देवताओं के समान, बुधै अपि, विबुध बोध बुधै अपि, देवताओं के समान ज्ञानी लोगों के द्वारा इसकी सेवा की जाती है, यानी जो ज्ञानी लोग होते हैं वही इस विद्या की सेवा करते हैं और कोई नहीं करता, क्योंकि विद्या की कद्र केवल ज्ञानी व्यक्ति ही करते हैं। इसके बाद अगले श्लोक में कवि ने बताया, लक्ष्मी के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा कि लक्ष्मी वो लक्ष्मी नहीं होती है जो भिखारियों के दुखों को दूर न कर दे। लक्ष्मी वो नहीं होती जो भगवान विष्णु में भक्ति न पैदा कर दे। और विद्या इस प्रकार से इसमें लक्ष्मी के बारे में बताया गया, पुत्र के बारे में बताया गया। लक्ष्मी नयाचक दुखारिणी, लक्ष्मी वो लक्ष्मी नहीं होती जो भिखारियों के दुख को दूर न कर दे। विद्या नया अपि अच्युत भक्ति कारिणी,
वो विद्या विद्या नहीं होती जो भगवान विष्णु में भक्ति न पैदा कर दे, प्रेम न पैदा कर दे। अच्युत माने भगवान विष्णु, या इसकी संविच्छेद की जाएगी या आपी, यानी या आपी, इसकी संविच्छेद होगी या और प्लस आपी। अच्युत माने भगवान विष्णु, विद्या वो नहीं होती जो भगवान विष्णु में भक्ति न पैदा कर दे, प्रेम न पैदा कर दे। पुत्रो नयः पंडित मंडलाग्रणी, और वो पुत्र नहीं होता जो अपने पंडित मंडलाग्रणी, पंडित माने विद्वानों की मंडली में, विद्वानों की सभा में जो आगे ना जाए, वो पुत्र नहीं होता। सा नैव, इसका मतलब ये होता है कि वह लक्ष्मी नहीं जो भिखारियों के दुख को दूर न कर दे, वह विद्या नहीं जो भगवान विष्णु में प्रेम न पैदा कर दे, वह पुत्र नहीं जो अपने विद्वानों की मंडली में अग्रणी न हो। इसके बाद अंतिम श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें कवि ने बताया कि वास्तविक आभूषण क्या है जो हमेशा शाश्वत रहता है। केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम, केयूराह माने बाजूबंद, जो यहां बांधा जाता है, आपने देखा होगा। बाजूबंद न केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम, यानी बाजूबंद पुरुष की शोभा नहीं बढ़ा सकता। हारा न चंद्रोज्ज्वला, यानी चंद्र उज्ज्वला, और न तो पुरुष की शोभा सुंदर चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार पहन लेने से बढ़ जाती है। न स्नानम, न स्नान करने से पुरुष की शोभा बढ़ जाती है। न विलेपनम, विलेपन कहते हैं उबटन लगाना, न तो उबटन लगाने से मनुष्य की शोभा बढ़ जाती है। पहले लोग शादियों में उबटन लगाते थे कि दूल्हा बहुत सुंदर लगने लगे, इस कारण से पूरा उबटन लगाते थे कि गोरा हो जाए, लेकिन वो शोभा नहीं आ सकती। कुसुमम, न सुगंधित फूलों को लगाने से शोभा बढ़ जाती है। अलंकृता मूर्धजा, और न बालों को संवारने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है। वाणिक्या, वाणी एका, वाणिक्या का मतलब हो गया वाणी एका, वाणी ही एक ऐसी चीज है समलंकरोति पुरुषम, जो पुरुष को सुशोभित करती है। या संस्कृताधारिते, या वो संस्कृत जानता हो। क्षीयन्ते खलु भूषणानि सत्तम वाग भूषणम भूषणम, सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं, केवल वाणी रूपी ही आभूषण हमेशा हमेशा के लिए रहता है। इसलिए कवि ने ये वास्तविक आभूषण बताया है। और वाणी ही ऐसी चीज है जो व्यक्ति अपने प्रभाव से, अपनी वाणी से वह दूसरे के मन के प्रभाव को बदल सकता है। धन्यवाद।